अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहें और कमेंट डिटेल कमेंट किया करें। और मैसेज करने वालों से अर्ज़ है कि जी प्लीज़ लिख के मैसेज किया करें। डिटेल मैसेज आवा शवाई वाला वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाता है। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन है। पिछले 2-3 दिनों से जो है ना, आज 16 अक्टूबर की शाम है जी। और पिछले 2-3 दिनों से या पिछले 1 हफ़्ते से जो खबरें चल रही हैं कि जी बिज़नेस वीज़ा ओपन कर दिए हैं ओमान ने पाकिस्तानियों के लिए। तो भाई फ्रेश वीज़ा अभी ओपन नहीं है, ठीक है। पहली चीज़, आपने हम पहले भी आपको ज़िक्र करते आ रहे हैं कि आपने किसी तरह के वीज़ा स्कैम में नहीं फँसना। कहीं पे अपना पैसा वक़्त जो है वो मत ज़ाया करें। नए वीज़े अभी ओपन नहीं किए गए। जिन लोगों की ऑलरेडी कंपनियाँ ओमान में हैं, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने 2 नंबर काम किए हुए हैं, कंपनी बनाई, वीज़े निकाले, बेच दिए, या कंपनी प्रॉपर रन नहीं की, सिर्फ रजिस्ट्रेशन की, अपना वीज़ा लिया, बाद में प्रॉपर फ़ॉलो अप नहीं कर रहे। उसके अलावा जेन्युइन बिजनेसमैन भी बहुत हैं। तो रिसेंट हमारी एम्बेसी की जानब से भी अपडेट शेयर की गई हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद भी इसके ऊपर अपडेट्स आ जाएंगी। तो जिन लोगों की ऑलरेडी कंपनियां हैं और वो ओमान के जो बिज़नेस लॉ है या दीगर जितने भी कवानीन हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके जो लोग फंसे हुए हैं बाहर, बेशक वो बिज़नेस पार्टनर है या उनका वर्क वीज़ा है किसी बंदे का, उनके लिए, या उनको नया वीज़ा भी चाहिए अपनी कंपनी में, उनके लिए जो है अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या उनको वर्क वीज़ा ही मिलेगा भी मिलेगा, या फिर सिर्फ उनके जो अपने वीज़ाज़ हैं बिज़नेस पार्टनर या दीगर जो हाई टाइटल हैं वो मिलेंगे। तो वो लोग जिनका ओमान में बिज़नेस है, ठीक है, और उनके कारोबार बेहतरीन चल रहे हैं, वो ओमान के तमाम कवानीन को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको मैन पावर हायरिंग करनी है या अपने वीज़ाज़ निकालने हैं, उनको जो है वीज़ा मिलेंगे, ठीक है ना। एम्बेसी की जानब से भी यही कहा गया था, लेकिन लोग बस थोड़ा-सा सुनते हैं कि जी बिज़नेस वीज़ा ओपन हो गए, बिज़नेस वालों को वीज़ा मिलेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि अला तूल हर किसी को मिलेगा या हर कोई ले सकेगा। हाँ, अगर आपकी पहले से कंपनी है ओमान में, आपको वर्कर चाहिए या आपका अपना वीज़ा का मसला बना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कंपनी रजिस्टर्ड की, सब कुछ किया, एग्ज़िट के लिए गए, वीज़ा बंद हो गए, ठीक है, इन आउट के लिए। तो क्या कि फ्यूचर में आने वाले चंद दिनों में एक्सपेक्टेड है कि इसके मतलब मज़ीद भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन आखिरी बात वही कि ए टू ज़ी आपको पहले कंपनी के तमाम जो कह लें कि मसाइल हैं वो ख़त्म करना होंगे। अक्सरियत का पहला मसला क्या है, ओमानी को हायर नहीं किया। अगर कोई उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहा है, उसका उन्होंने प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं किया हुआ, सैलरी महकमे नहीं डालते, या कोई लाइसेंस रीन्यू होने वाला है, इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एम्बेसी और दीगर अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। जैसे इसका आउटकम आएगा, यानी जब रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा, वो भी आप सबसे शेयर करेंगे। और उम्मीद है कि जिनका 100% काम सही है, कंपनी लीजिट है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है उनका, उनको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। तो अपना ख्याल रखिए और अफ़वाहों से बचिए और फेक एजेंट से भी बचिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।